स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टारशिप V3 के बारे में, यानी कि जो 12th टेस्ट फ्लाइट किया गया है। तो आइए समझते हैं। तो ये जो IFT-12 है, इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट 12 जो है, ये प्लान किया गया था 21 मई 2026 को सुबह 4 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। एक्चुअली हम उठ गए थे बट हिसाब ये रहा कि स्क्रब कर दिया गया और -40 पे स्क्रब किया गया। और जो लोग लाइव देख रहे थे बार बार वो 40 से आगे बढ़ रहा था। एक बार शायद 28 तक आया, फिर से वापस 40 पे चला गया। ये समझना बहुत जरूरी। लॉन्च टावर जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, तो उसके पास अथॉरिटी है स्क्रब करने का, यानी कि वो सीधे कमांड दे के ट्रिप कर सकता है कि नहीं लॉन्च नहीं करना है। ऑब्वियसली आप ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो ट्रिप कर देगा। अगर उसको कुछ दिखता है कि सर कुछ गड़बड़ है, सीरियस गड़बड़ है, ट्रिप कर देंगे। तो हुआ क्या था? हुआ था कि हाइड्रोलिक पिन जो है वो फंस गया था, वो रिट्रैक्ट नहीं हो रहा था और इसको वो लोग रात भर में किए। ये इलॉन मस्क उसी टाइम शेयर कर दिया था कि मतलब जब स्क्रब कर दिया गया उसके बाद डायग्नोस्टिक किया गया, डायग्नोस्टिक में पता चल गया कि ये दिक्कत हुआ है। और सेकेंड विंडो अगले दिन का था। अगले दिन ये 22 मई सुबह 4 बजे कर दिए। और ये समझिए पहली बार V3 का पहला लॉन्च है। मतलब स्टारशिप तो अभी तक हुआ नहीं कंप्लीट, लेकिन ये उसका V3 में चल रहे हैं। और इसमें रैप्टर 3 इंजन भी ट्राई किया गया है और बहुत सारे मेजर चेंजेस है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें 4 ग्रिड फिन नहीं है, सिर्फ 3 ग्रिड फिन है और भी 120 डिग्री अपार्ट नहीं है, 90 डिग्री अपार्ट ही है। मतलब उनका कि एक ग्रिड फिन हमेशा यूजलेस रहता है। जब आप उसे लैंड कराने की कोशिश करते हो तो उसको हटा ही दो, उसका वेट सेविंग करो और उसका वेट को बाकी तीनों फिन्स में बांट दो, यानी कि जो वेट सेविंग्स हुआ, जो मैकेनिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी हटा, वो अब ग्रिड फिन बड़ा कर दो। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा अपग्रेड्स किया गया है, तो इसीलिए पूरा फ्रेश था, फ्रेश। अब रहा बात टावर। टावर इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इनका जो पुराना वाला टावर था वो बार बार फट जा रहा था, टावर को ही सर्विस करना पड़ रहा था। अब रहा बात नासा का टावर का भी वही होता है, यानी कि SLS लॉन्च होता है तो मतलब एक बार जब हो गया, सारा सेफ हो गया है, जाके सब लोग इंस्पेक्शन करेंगे टावर का। और टावर बनाया ही ऐसा गया है कि ठीक है आप इंस्पेक्शन करो, उसका रिपेयर करो। अब बोलेंगे रिपेयर वो लोग क्यों डिजाइन करते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं है कि SLS हर कुछ हफ्ते में लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेड है कि 1 साल 2 साल रहेगा। तो बहुत ज़्यादा खर्च करके बहुत स्ट्रांग फ्लेम ट्रेंच बनाने का या पूरा लॉन्च स्ट्रक्चर बनाने का कोई फायदा नहीं है। स्पेसएक्स का उल्टा है। स्पेसएक्स का डिज़ाइन ही है कि हम इसको टारगेट तो वो कर रहे हैं कि दिन में 2 बार लॉन्च करें, लेकिन अगर आपका टावर ही डैमेज हो जा रहा है, आपका फ्लेम ट्रेंच ही डैमेज हो जा रहा है, तो हर बार आपको रिपेयर करना पड़ा, जो कि पिछले वाले डिज़ाइन में था। तो ये पूरा फ्रेश मार्क 2 डिज़ाइन है। इसको इन्होंने टेस्ट किया और ये मैं कहूँगा इस लॉन्च में ये सबसे फ्लॉलेस आया कि हम बनाया गया था कि हम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लोड संभाल सके, ये लोड संभाल सका और एक भी चीज़ इसमें डैमेज नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ एकदम सही रहा। अब रहा बात कि आगे क्या करना है। तो लॉन्च टावर इनका हो गया कि ठीक है, टावर अब ऐसा है कि आप रॉकेट फटाफट लॉन्च कर सकते हैं। रहा बात कि इसका जितना कंज्यूमेबल है वो वहाँ साइट पे नहीं है। कंज्यूमेबल यानी ये जो कटा करा है, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि एयर डिस्टिलेशन टावर, ये अब काम उस पर चल रहा है। ये इसका काम रहेगा ऑन साइट पे, ये लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन ऑन साइट जनरेट करेंगे, हवा से करेंगे। क्योंकि रहा बात कि जो जहाँ से ट्रक से ला रहे हैं वो भी यही चला रहा है, तो इनके लिए फ़ायदा है कि ये चूंकि ये इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि ये प्लांट खुद ही लगा दो और खुद ही कंज्यूम करो। वो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा हटा देंगे आप। और ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा, एक ट्रक से तो काम चलता नहीं, कई 100 ट्रक आते हैं, तो वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक है। मतलब ये अभी तक किए नहीं, ये बेवकूफ़ी है। तो क्यों नहीं किया? मोस्ट लाइकली सबका गेस वही है कि यहाँ इनके पास पावर सप्लाई नहीं है, यानी कि मतलब सब स्टेशन से इतना स्ट्रॉन्ग लाइन है नहीं। बोका चिका वैसा कोई हैवीली पॉपुलेटेड जगह है नहीं, तो उस हिसाब से भरपुष्ट ग्रिड नहीं है, तो वो उसके चलते शायद डिले हुआ है। तो ये तो आपका नाइट्रोजन संभाल देगा, ये आपका ऑक्सीजन संभाल देगा। रहा बात कि मीथेन का क्या होगा। मीथेन यानी कि LNG जो है, LNG पे भी काम चल रहा है कि गैस पाइपलाइन डालेंगे। वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये बोका चिका के पास ही, अगर आप मैप में देखते हैं 30 मिनट का ड्राइव पे ये है आपका एक टर्मिनल बनाया जा रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो टर्मिनल में LNG आएगा। तो हिसाब ये रहेगा कि ये साइट को डायरेक्ट ट्रक को छोड़ के, मतलब LNG आपका सीधा सीधा पाइप से आ जाएगा और ये ऑन साइट ही बना देगा आपका लिक्विड ऑक्सीजन वो सब। तो तब जाके ये एक्चुअली क्लेम कर सकते हैं कि हम आपका रैपिड केडेंस करेंगे, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है कर ही नहीं सकते। मान लीजिए इनका सारा रॉकेट एकदम परफेक्ट रहता है, कर ही नहीं सकते। उतना ट्रक आ जा नहीं सकता जितना इनका खपत होगा, अगर दिन में 3 या 4 बार लॉन्च करने का सोच रहे हैं। सेल तो बहुत कर दे रहे हैं, हाँ लैंड होगा हम तुरंत से लॉक कर देंगे, सर उतना है नहीं प्रोपेलेंट आपके पास। तो वही ये रहे, और ये मतलब एकदम चल रहा है एकदम पूरा लोड करते जा रहा है, तब जाके आप इतना बड़ा रिजर्वॉयर बना सकते हैं कि हाँ रॉकेट फटाफट लॉन्च करो।
और ये रहेगा तो ये सब कंटेनर शिप्स आएंगे, जो LNG कैरियर्स हैं वो आके डंप करेंगे, तब आपके पास इतना बफर रहेगा कि आप एक्चुअली कर पाओगे। तो ये समझिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है ताकि ये एक्चुअली जो सपना बेच रहे हैं वो डिलीवरी कर सकें। अभी तो डिलीवरी ही नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बूस्टर का। तो न्यू डिज़ाइन है, न्यू इंजन है, न्यू टोपोलॉजी है, सब चीज़ एकदम नया नया है। और इसमें वही बोला था 3 ग्रिड फिन बड़ा बड़ा भरपुष्ट दिया गया है, और इसका एक इंजन छींक दिया लॉन्च के टाइम, यानी कि V3 इंजन में से एक इंजन छींक दिया। और रहा बात कि वो कुछ किया, क्या किया ऑब्वियसली वो स्पेसएक्स जाने, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था उसी टाइम एक इंजन बूम हुआ, और जब ये वापस करने की कोशिश किया गया कि ठीक है अब रीलाइट करो बूस्ट बैक के लिए, नहीं हो पाया। यानी कि जो भी छीका था वो क्रिटिकल चीज़ का फेलियर हुआ। ये आप देख सकते हैं जब रिटर्न होता है इंजन, मतलब वीडियो में देखिएगा फ्लटर कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है स्टार्ट करो इसको, स्टार्ट करो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंप्यूटर पगला रहा है, और कंप्यूटर गिव अप कर दिया। यानी कि डिटेक्ट कर लिया कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए बूस्ट बैक का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो बाईपास कर दिया गया, इसीलिए उसको इतना हाई स्पीड से ड्रॉप कर रहे थे। फिर एक बार कोशिश किया गया कि इसको मतलब स्लो डाउन करो, उसमें भी इंजन ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ, एक ही इंजन साइज स्टार्ट हो पाया और कबूम हो गया। तो ये प्रॉब्लम है, ये समझना बहुत है, ये हल्का बात नहीं है आपका मतलब और हल्का बात ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इस मतलब समझिए स्टारशिप 1 में होता कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब आप सब 12th नंबर पे हो, 12th नंबर पे भी आपका इंजन छींक रहा है। और ये जो कहना काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि मतलब इंजन आउट कैपेबिलिटी है, इंजन आउट कैपेबिलिटी नॉर्मल नहीं होता है। यानी कि आपका इंजन आउट हो गया ठीक है, लेकिन उसका मतलब है कि बाकी सारे को लोड हैंडल करना पड़ेगा। और रॉकेट में तो मार्जिन नहीं होता, जैसे कि 4 इंजन वाला जंबो जेट है, वो ऐसा बनाया जाता है कि एक इंजन अगर उसका कुछ हो गया वो पता भी नहीं चलेगा पैसेंजर्स लोग को कि जहाँ जाना था वहीं ले जाके ही रोकेंगे, फिर हाँ उसके बाद सर्विसिंग की जाएगी। लेकिन रॉकेट में उतना मार्जिन नहीं होता है। तो रॉकेट में अगर एक इंजन बम हो गया तो उसका मतलब है कि बाकी सारे का थ्रॉटल फुल करना पड़ेगा। कितना करेंगे ये स्पेसएक्स जाने, हो सकता है कि वो 85% पे थ्रॉटल चलाते हैं, जब एक इंजन आउट होगा तो सबको 90 कर दें या 95 कर दें या 104 कर दें। स्पेस शटल का इंजन में था वो 104%। तो लॉजिक रहता है कि इंजन आउट बोल देना, मतलब कि वो होना चाहिए कि आपने 25-26 लॉन्च किया उसमें एक बार एक इंजन छींक दिया, ये नॉर्मल होगा। ये नहीं होगा कि हर लॉन्च में, मतलब हर दूसरे तीसरे लॉन्च में आपका एक इंजन छींक रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहा। और बोले बूस्ट बैक बर्न आपका हुआ ही नहीं, और आप क्लेम किए हुए हो कि हम 10 रिफ्यूलिंग करें। रिफ्यूलिंग के लिए तो आपको चाहिए बूस्टर हेल्दी वापस आए, बूस्टर बार बार बूम होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यही समझिए बूस्टर का परफॉर्मेंस कहा जाएगा कि अब रहा बात हो, दो चीज़ हो सकता है, या तो बूस्टर में फॉल्ट था, मतलब उसकी प्लम्बिंग उसकी पाइपिंग में कोई फॉल्ट है, या इंजन छीका और ज़्यादा नुकसान कर दिया। ये दोनों में से एक हुआ है, या दोनों भी हो सकता है। वो तब बहुत बुरी बात होगी अगर दोनों हो गया कि पाइपिंग में भी दिक्कत है और इंजन में भी दिक्कत है। अब बात करते हैं स्टारशिप का। तो ये इसमें भी इंजन फेलियर हो गया, इसमें भी एक इंजन छींक दिया, और आप देख सकते हैं कि मतलब वो टोक्यो ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वो जो टारगेटेड ऑर्बिट है वहां पहुंच जाए, लेकिन पहुंच गया। और यहाँ पे पेलोड का जो डिप्लॉयमेंट था वो भी हो गया, यानी कि एक्चुअली स्टारलिंक सिमुलेटर फेंक रहे थे। इस बार किसी को बुद्धि है कि सर फेंक ही रहे हैं ना, तो उसमें डाल दो कैमरा वैमरा डाल दो, एक फ्लैश लाइट डाल दो, और रेडियो कम्युनिकेशन टेस्टिंग हो जाए। तो वो सब किए। तो ये मतलब पहली बार स्टारशिप बाहर से कैसा दिखता है अंतरिक्ष में वो देख हम लोग पा रहे हैं। तो ये जो डॉकेट आप देख रहे हैं, ये डॉकेट बनाया गया है रिफ्यूलिंग के लिए। और हमको अब समझ में आ रहा है कि ये चाह के भी नॉर्मल लॉन्च नहीं कर सकते, मतलब इनका डोर नहीं बन सकता है। मतलब ये जो पूरा क्राफ्ट है इसमें पेलोड का डोर नहीं बना सकते। मतलब जो चाइना नॉर्मल तरीके से कर रहा है कि सर हम 2 रॉकेट लॉन्च करेंगे, एक 150 टन करना बहुत महंगा पड़ता है, हम 275 में करके निपटा देंगे। ये क्यों नहीं कर सकते वैसा? बात है ये डिप्लॉय ही नहीं कर सकते। दरवाजा यही है फंडामेंटली, ये बिना रिफ्यूलिंग, मतलब ये चिपक गए जो पहले के रिफ्यूलिंग करना है तो पूरा डिज़ाइन उसके हिसाब से किया गया है। पेस डोर बनाया है, डोर क्योंकि बोल रहे हैं अगर डॉक वहाँ पे है डोर यहाँ पे, सर उतना जगह ही नहीं है आपके पास कि ढक्कन खोलो उसको। और बाय द वे नोज में आपने फ्यूल टैंक रखा हुआ है के लिए, तो मतलब ये ट्रेडिशनल रॉकेट के तौर पे यूज भी नहीं कर सकते। मतलब या तो स्टारशिप में यूज करो या इसको पूरा रिफ्यूल करके यूज करो, वो इसीलिए फंसे हुए हैं। अब बाय द वे जेरेड आइसमैन अब ओपनली बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा डी रिस्क कीजिए, बहुत ज़्यादा आप क्लेम कर दिए, डिलीवरी नहीं हो रही है। ऑफिशियल बात है, इधर उधर का बात नहीं है। और बाय द वे जो ब्लू ऑरिजिन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो कारण वही था कि ये माइलस्टोन मिस करने लग गए। तो फुटेज हम लोग को बाहर से मिल गया है, री एंट्री सर्वाइव किया, ये अच्छी बात है, लेकिन कितना अच्छा किया ये समझना बहुत जरूरी है। आप रीयूजेबल का बात कर रहे हो तो कितना अच्छा है, क्योंकि स्पेस शटल का एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आएगा और तुरंत आप उसको भेज देना। स्पेस शटल का एक्सपेक्टेड था कि महीना में 2 लॉन्च करेंगे, साल में 2 कर पाए बेचारे। तो उनको उतना टेंशन नहीं था कि हर हीट टाइल को इंस्पेक्ट करो ये है, लेकिन इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेली करें।
कैसा हुआ, और बार बार हमको वो स्पार्क्स दिख रहे हैं, मतलब कि जो लग रहा है कि कोई चीज़ टूट के जला है, कितना जला है। तो अगेन सर्वाइव किया री एंट्री, दैट्स गुड। कैसा हालत में था वी डू नॉट नो। अब रहा बात स्प्लैश डाउन, थोड़ा ड्रामेटिक था आया गिर के कबूम हो गया। इतना प्रोपेलेंट बचा हुआ था इसमें, हमको वही थोड़ा शॉकिंग लगा, इतना प्रोपेलेंट आप पे बचा हुआ था कि इतना जोर से फटे, मतलब ट्विंग बूम कर गया। तो थोड़ा सा मतलब अब देखिए, ये या तो हो कि आपने प्लम्बिंग में बहुत छेड़खानी की थी, प्लम्बिंग नहीं सपोर्ट करा, या इंजन में छेड़खानी है कि दोनों में, स्टारशिप में भी मतलब बूस्टर में भी इंजन छीका और इसमें भी छीका। इसमें तो आपको वीडियो दिखेगा, कुछ हुआ ऐसा करके चीख दिया कुछ। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझिए कि अभी जो इनका ऑर्बिटल था कि हम 13th में ऑर्बिटल कर देंगे, वो डिले होने की संभावना बढ़ गई। गारंटीड नहीं है लेकिन डिले हो सकता है, क्योंकि स्टारशिप जितना बड़ा चीज़ अगर रीऑर्बिट किया, वो बहुत बड़ा तांडव करेगा। जो एक बार हो चुका है कि एयरलाइंस को इधर उधर भगाना पड़ा, तो वो शायद रिस्क ना ले। अब रहा बात कि इनको एक चाहिए ट्रूली फ्लॉलेस मिशन, मतलब इंजन फेल तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और मतलब ठीक है, आप स्प्लैश डाउन करने के बाद फट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्प्लैश डाउन तक तो गो, आपका बूस्टर स्प्लैश डाउन से पहले ही त्याग दिया। तो एक फ्लॉलेस मिशन तो चाहिए। अब आर्टेमिस 3 का जो है वो फाइनल टेस्ट है। आप मार हल्ला कर दो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, आर्टेमिस 3 आपको पास होना है। आर्टेमिस 3 जो है, नासा एक बहुत ट्रिक वाला काम किया, ये जेरेड आइजमैन दिखा रहा है बुद्धि, कि उनको सीधा कर दिया कि अगर आप ये ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम यानी कि जो HLS है, HLS जो है, अगर आप डिलीवरी नहीं दे पाते हैं 2027 में, चलिए उसको 28 भी कर दीजिए, आपको मून लैंडिंग में डाला ही नहीं जाएगा। मतलब ये सीधे सीधे जेफ बेजोस और इलॉन मस्क को भिड़ा दे रहे हैं कि भैया तुम दोनों लड़ो झगड़ो और प्रूफ करो किसके पास पैसा है। क्योंकि क्लेम इलॉन मस्क ने बहुत किया था, क्लेम सारे फेल हो चुके हैं, डिलीवरी टाइम सब फिसल चुका है, ये हो गया तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और हिसाब यह कि नासा को पता है कि चाइना लैंड कर जाएगा। चाइना का बहुत अच्छा चांस है 2028 में या 2027 में ही वो ये करने वाले हैं लूनर फ्लाई बाय मिशन, जैसे आर्टेमिस 2 था। और आपको नहीं समझा, अच्छा तो अगर अमेरिका आगे चल रहा है तो बात है कि अमेरिका प्लान नहीं है ना, उनके पास सिर्फ ओरायन है जो चक्कर काट के आ सकता है और लैंड नहीं कर सकता। और चाइना का पूरा पाइपलाइन पहले से सॉर्टेड था, हम कैसे लैंडर बनाएंगे, लैंडर है ही नहीं अमेरिका के पास, इसीलिए ये दो कंपनी को लड़ाया जा रहा है। तो ये 2027 यानी आर्टेमिस 3 जो है वो दोनों को भिड़ाने के लिए कि भैया तुम दोनों भिड़ो। और ये बहुत बड़ा प्रेस्टीज का बात होगा कि अगर ब्लू ऑरिजिन एक्चुअली कर पाता आर्टेमिस 3 तो उसी को दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कि आप ले जाइए एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे। वो बहुत बड़ा बात है, हल्का बात नहीं है। क्लेम करना अलग बात होता है, डिलीवरी कर देना अलग बात हो जाता है। और आप बात की, और टारगेट ओपन रखें कि अगर 2027 में जून जुलाई कह रहे हैं, उसको थोड़ा खिसका ही दीजिए, मान लीजिए नवंबर दिसंबर में आप लॉन्च करो, दोनों करो। मतलब ओरायन को इस बार ऑर्बिट में ज़्यादा रखा जाएगा क्योंकि ओरायन बनाया गया 21 डेज को संभालने के लिए। तो ओरायन को कैप्सूल को रखेंगे लो अर्थ ऑर्बिट पे काफ़ी दिन तक, और वो उनका प्लान है कि हम दोनों को टेस्ट करेंगे। मतलब ये आप ले जाइए ऑर्बिट पे, डॉकिंग कीजिए, टेस्ट कीजिए, वो सब हो जाएगा। इसको ले जाइए, डॉकिंग कीजिए, टेस्ट कीजिए, सब हो जाना चाहिए। लेकिन किसके पास एक्चुअल हार्डवेयर है? ये ब्लू ऑरिजिन का जो मार्क 1 जो बना रहे, टेस्टिंग है, ये ऑलरेडी नासा के पास है, टेस्टिंग में जा चुका है। इसका लॉन्च अब होगा आने वाले 1-2 महीने में। सेकेंड स्टेज में कुछ सर्दी खांसी हो गया था, वो छींक दिया, तो इसीलिए थर्ड मिशन उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो फोर्थ मिशन में इसको भेजेंगे। और अगर ये डिलीवरी कर पाते हैं, अब डिपेंड करता है कि जेफ बेजोस क्या बैकग्राउंड में काम कर रहा है, इसका मतलब फुल स्केल बनाया जा चुका है, और ये अगर लैंड कर पाया तो फुल स्केल पे ज़्यादा भरोसा होगा। ये फुल स्केल अगर 2027 में डिलीवरी दे पाए तो गारंटीड हो सकता है कि यही जाएंगे। क्योंकि अभी ये स्टारशिप वीडियो बना देना, VFX बना देना, सर आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है। अब बाय द वे उसी लिए उसको पैसा मिल रहा है, डिलीवरी आपकी हो नहीं रही है। और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम लाइन फिक्स्ड है, 2030 से पहले आपको करना है, चाइना के बाद आप नहीं जा सकते। क्योंकि दिक्कत ये है कि अच्छा क्या हो ही क्या जाएगा अगर चाइना पहले पहुँच जाता है। बात है कि पब्लिक जो है, अमेरिका की पब्लिक है, वो अब बहुत डिसइंटरेस्टेड है। अगर फर्स्ट नहीं आते वो रेस से ही क्विट कर देंगे। अभी करंट पॉलिटिकल मार्केट वैसा है, तो उनको नासा को वही है कि भैया हमारा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, कि मतलब आपको हम इतना पैसा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, और आप हमें फर्स्ट भी नहीं ला पाए। और क्यों नहीं फर्स्ट ला पाए? क्योंकि लड़ रहे थे सब लोग एक दूसरे में कि हम ओबामा का वीड फूकेंगे, कि बुश का ये करेंगे, कि हर्षई का दीर्घई करेंगे। पब्लिक को आप सेल नहीं कर पाएंगे, अब तुरंत बजट कट होने लगेगा। तो ये देखिए कि किसमें क्या होता है कि मतलब ये तो आप ही लोग खुद बता दो कि अभी तक आपका एक भी मिशन फ्लॉलेस पूरा नहीं हुआ है। क्लेम आपने आंख मूंद करके कर दिया कि भैया हम 10 बार रिफ्यूल करेंगे, 20 बार रिफ्यूल करेंगे। लाइक सर 20 रॉकेट लॉन्च आपने अभी तक नहीं किया, और आपका अभी तक टेस्टिंग चल रहा है। ऐसा रॉकेट में कभी नहीं होता है कि रॉकेट को 13 बार टेस्ट किया जाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से आगे कोई नहीं गया है।
यही इकलौता है जो फोर्थ से आगे गया है। सोवियत यूनियन भी फोर्थ पे फटा था तो उसके बाद छोड़ दिया, भैया ये नहीं जाने वाला है। स्पेसएक्स का फोर्थ यानी कि फाल्कन 1 का फोर्थ फ्लाइट सक्सेसफुल था कि हो गया सर, हो गया, बचो। उसके बाद फेंके उस रॉकेट को, तुरंत फाल्कन 9 बनाया। फाल्कन 9 का एक भी स्टार्टिंग वाला में बूम नहीं हुआ। फाल्कन हैवी का स्टार्टिंग में बूम नहीं हुआ, सिर्फ स्टारशिप बूम पे बूम होते जा रहा है। सोचिए, ब्लू ओरिजिन ने 3 लॉन्च किए, उसमें से 2 में ऑर्बिट पहुंच गए, एक ठो में छीक दिया। और ये अगर हो गया, मैं एकदम ओपनली क्लियर बता, अभी नहीं पता है कि ये होगा कि नहीं, अगर ये हुआ, मामला गंभीर है, मामला सीरियस गंभीर है। और ये तो अब सबको समझ में आ रहा है कि इलॉन मस्क सीधे सबका पेंशन खाने पे लगा हुआ है कि हम वो आईपीओ खोलेंगे $1 ट्रिलियन का। इसलिए सर वर्थ नहीं है 1 ट्रिलियन लायक। मार्स कौन करते हैं? इंसान की उतनी इकोनॉमी ही नहीं, उतनी औकात ही नहीं है कि आप $1 ट्रिलियन का कंपनी बना दो। लेकिन अब वो पेंशन में सबका स्टॉक में एक रूल चेंज किया गया है, इसीलिए वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि एकदम प्यार से धांधली लेके लपेट लेंगे सबको। लेकिन अगर ये डिलीवरी किया तो वो जितना ज़्यादा ट्रिलियन पे जा रहे हैं उतना आराम से हट जाएगा। एक बार अगर आप मून डिलीवरी कर दिया, आप मार्स करते रहो, एस्ट्रोनॉट अगर ब्लू ओरिजिन के रॉकेट पे उतरे, दी एंड। आपका बजट, प्रेस्टीज सब खत्म होने पे आ जाएगा। स्टारलिंक सिर्फ बचा रख पाएगा उस टाइम पे। तो देखिए, आने वाला 2 साल काफ़ी इंटेंस होने वाला है। 2 अमीर लोग भिड़ने वाले हैं जोर लगा के। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में कि इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट नंबर 12 कुछ ज़्यादा हो गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल पर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।